हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत करने की क्षमता केवल मनुष्य या पशु पक्षियों में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे भी एक दूसरे से संवाद करते हैं? यह बातचीत आवाज या शब्दों में नहीं होती, बल्कि रसायनों, गंध, विद्युत संकेतों और कंपन के रूप में होती है। विज्ञान ने अब यह राज खोलना शुरू कर दिया है कि पौधे भी एक साइलेंट लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। यह भाषा उन्हें जीवित रहने, बढ़ने और वातावरण से तालमेल बैठाने में मदद करती है। यह प्रकृति का एक अद्भुत और जटिल पहलू है। पौधों में मुंह या जीभ नहीं होती, लेकिन उनकी कोशिकाएं और ऊतक रसायन बनाकर संदेश पहुंचाते हैं। जब किसी पौधे पर कीट हमला करता है, तो वह वाष्पशील कार्बनिक यौगिक छोड़ता है। ये गंध जैसे संकेत होते हैं जिन्हें आसपास के पौधे पहचान लेते हैं। ये संकेत उन्हें अपने अंदर रक्षा तंत्र को सक्रिय करने में मदद करते हैं। कुछ पौधे जमीन के नीचे जड़ों के जरिए भी संदेश भेजते हैं। मिट्टी में छोड़े गए विशेष रसायन आसपास की फसलों की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। शोध बताते हैं कि पौधों की जड़ें पानी की ओर बढ़ते समय हल्की सी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यह ध्वनि कंपन भी उनके संवाद का एक हिस्सा हो सकता है। यह दर्शाता है कि पौधों का संसार हमारी सोच से कहीं अधिक गतिशील है। पौधों की भाषा का एक रोचक पहलू एलिलोपैथी है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक पौधा दूसरे पौधे की वृद्धि को रोकने या बढ़ावा देने के लिए रासायनिक संकेत छोड़ता है। यह प्रकृति का अपना वीड मैनेजमेंट सिस्टम है। उदाहरण के लिए सौरघम पौधा सौरगोलियन नामक यौगिक छोड़ता है, जो खरपतवार की जड़ों के विकास को बाधित करता है। राई की हरी खाद को खेत में छोड़ देने से कई प्रकार की खरपतवार स्वतः ही दब जाती है। सूरजमुखी और चावल की जड़ें भी मिट्टी में ऐसे यौगिक छोड़ती हैं जो पास की अवांछित घासों की वृद्धि को रोकते हैं। यह बिना रासायनिक छिड़काव के खेत को सुरक्षित रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। पौधे न सिर्फ पौधों से बल्कि कीटों और परागणकर्ताओं से भी संवाद करते हैं। फूलों की सुगंध और रंग असल में मधुमक्खियों व तितलियों को आकर्षित करने का संकेत है। यह परागण के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद है। जब कोई कीट पौधे की पत्तियों को काटता है, तो पौधा तुरंत ऐसे रसायन छोड़ता है जो उस कीट को पसंद नहीं आते। कुछ पौधे तो कीटभक्षी कीड़ों को बुलाने के लिए विशेष गंध छोड़ते हैं। यह रक्षा के लिए मदद बुलाने जैसा व्यवहार है। शोध बताते हैं कि पौधे सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से भी संवाद करते हैं। जंगलों में पेड़ों की जड़ें और फफूंद मिलकर एक वुड वाइड वेब बनाते हैं। इसके माध्यम से बड़े पेड़ छोटे पौधों को पोषण और संकेत भेजते हैं। कुछ पौधे पहचान सकते हैं कि पास में उनकी समान प्रजाति है या कोई दूसरी। अपने जैसे पौधों के साथ वे पोषक तत्व बांटते हैं और अजनबी पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह पौधों के बीच एक जटिल सामाजिक संरचना को दर्शाता है। वर्षों से वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधे संकेत कैसे बनाते और समझते हैं। कनाडा की वैज्ञानिक सुजैन सिमार्ड ने दिखाया कि पेड़ जड़ों और फफूंद के जरिए कार्बन और पोषण साझा करते हैं। जापान और अमेरिका में हुए प्रयोगों में यह साबित हुआ कि जब एक पौधे पर कैटरपिलर हमला करता है, तो पास के पौधे बिना सीधे संपर्क के ही चेतावनी संकेत प्राप्त कर लेते हैं। हाल ही में किए गए शोध बताते हैं कि पौधों के बीज अंकुरण पर भी पड़ोसी पौधों के रासायनिक संकेत गहरा असर डालते हैं। अगर हम पौधों की इस खामोश भाषा को समझ लें, तो खेती में क्रांति आ सकती है। एलिलोपैथी का उपयोग करके हम सस्टेनेबल वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। पौधों के रक्षा तंत्र को बढ़ावा देकर रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत घटाई जा सकती है। फसल चक्र योजना में यह ज्ञान सहायक हो सकता है कि कौन सी फसल किसके बाद बोई जाए, ताकि एक पौधे के संकेत दूसरे पौधे की वृद्धि में मदद करें। जलवायु अनुकूल खेती में भी पौधों के बीच सहयोग को समझकर सूखे और बदलते मौसम में उत्पादन बनाए रखा जा सकता है। हालांकि यह विषय अभी शोध के शुरुआती चरणों में है और कुछ बड़ी चुनौतियां सामने हैं। पौधों द्वारा छोड़े गए रसायन हर परिस्थिति में एक जैसे असर नहीं दिखाते। कभी-कभी वही रसायन मुख्य फसल की वृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। किसानों तक इस तकनीक को पहुंचाने के लिए और अधिक प्रयोगात्मक खेती प्रशिक्षण की जरूरत है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसके संभावित लाभ बहुत बड़े हैं। पौधों की खामोश भाषा हमें यह एहसास कराती है कि प्रकृति में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे सिर्फ हरियाली नहीं है, बल्कि जीवित, संवेदनशील और संवाद करने वाले प्राणी हैं। विज्ञान इस रहस्य को धीरे धीरे खोल रहा है। भविष्य में यह ज्ञान कृषि, पर्यावरण और हमारी जीवन शैली में बड़ा बदलाव ला सकता है। जब भी आप अगली बार किसी पेड़ की छांव में बैठें या खेत में लहराती फसल देखें, तो याद रखिए, वहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि एक अनसुनी बातचीत भी चल रही है, जो हमारी दुनिया को टिकाऊ और संतुलित बनाए रखने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा।
कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।